हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सम के सारे फंक्शन, ऑल फार्मूले। अभी तक आपने सीखे होंगे सम के एक एक फार्मूला, लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे सम के सारे फार्मूले। जैसे कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है, देखिए इसमें जो सम के फार्मूले होते हैं वो टोटल 8 फार्मूले होते हैं। तो आज हम सीरियल वाइज सारे फार्मूले सीखेंगे। जैसे कि सम फार्मूला क्या होता है, सम इफ फार्मूले का यूज क्या होता है, सम इफ फार्मूले का यूज क्या होता है, ऐसे ही सम प्रोडक्ट का फार्मूले का यूज हम कैसे करते हैं, सम एस क्यू सम स्क्वायर फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, सम एक्स टू एम बाई टू का यूज कैसे करते हैं, एंड सम एक्स टू पी वाई टू का यूज क्या करते हैं, और लास्ट है हमारा सम एक्स एम बाई टू। तो ये सारे सारे फार्मूलों का यूज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब हम सीखते हैं कैसे हम फार्मूलों का यूज करेंगे। देखिए ये मैंने एक शीट बना रखी है फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है सम फार्मूला। ठीक है, मैंने एक शीट बना रखी है, उसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी। इसमें दे रखा है कि जो प्रोडक्ट नेम है सीडी, डीवीडी, माउस, हार्ड डिस्क एंड कीबोर्ड, मुझे इनका सम करना है। देखिए सम करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। मैंने एक पर्सनल वीडियो बना रखी है सम फार्मूले के ऊपर। अगर आप डिटेल से सम फार्मूला जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल में जाके देखें। ठीक है, तो सम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं लिखता हूँ सम। मैंने सम किया एंड टाइप कर दिया। अब पूछता नंबर 1, नंबर 2, ऐसे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, तो नंबर 1 मुझे इन सारी शीट्स को टोटल करना है, इन सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक क्या है, एक C2, और मैंने कॉलम किया, देन कॉलम के बाद मैंने अगर लास्ट कीबोर्ड के मैं नंबर लास्ट इसको क्लिक करूंगा, देखिए ये सारा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो गया नंबर 1। फिर मैं एंटर कर दूंगा और इनका देखिए टोटल सम हो गया, सम जुड़ के आ गया। ऐसे ही हम दूसरा तरीका, हम इक्वल टू सम करेंगे और मैं इस पूरी सीट को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ, आगे इक्वल टू सम, और मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस पूरी सीट को ड्रैग कर दूँगा, ये आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का टोटल कर सकते हैं, सम करते हैं, सम फंक्शंस यूज के। सपोज डेट अगर कोई डेटा मेरे पास यहाँ पे होता है 12, 13, और आपको ऐसे सम करना, सॉरी यहाँ पे मैं 13 लिख दे रहा हूँ, यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू, अब आपको इस रो बेस में आपको सम निकालना, तभी हम इस बेसिक फॉर्मूला इक्वल टू सम लगाएंगे और इस पूरी सीट को सिलेक्ट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए इनका टोटल हो गया। तो इस तरह से हमने डिलीट कर दिया। इस तरह से आप किसी भी सीट में कोई भी फार्मूले का सम निकाल सकते हैं। ये दूसरा फार्मूला है हमारा, सेकंड है सम इफ। पहले मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, इस सम हमारा क्लियर हो गया, मैं इसको कलर ये कर दिया। अब मेरा सेकंड है सम इफ। सम इफ फार्मूला फ्रेंड्स, सम इफ फार्मूले के यूज क्या करते हैं, देखिए सम इफ फार्मूले में एक हमारे पास एक कंडीशन दे रखी होती है, जिस कंडीशन में क्या होता है कि सपोज डेट हमसे हमारे बॉस ने या रिपोर्टिंग मैनेजर ने पूछ लिया कि ये बताइए जो प्रोडक्ट हैं वो उन प्रोडक्ट का टोटल होना चाहिए। जैसे सम फार्मूले में क्या होता था, सबका टोटल, लेकिन सम इफ में क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जैसा कि मुझे जानना है कि CD, तो CD है उनकी टोटल ऑफ क्वांटिटी आपके पास क्या अवेलेबल है, कितने नंबर में क्वांटिटी है जो CD का अवेलेबल है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे सम इफ। जैसे मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे ले ले रहा हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी में, कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मुझसे पूछा है कि CD का, तो CD की टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पर क्या है,
ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल क्वांटिटी किसकी पूछी है, सी डी की। मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बॉर्डर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी पूछी है किसकी, सी डी की। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू सम इफ टाइप करेंगे, टैब बटन दबा देंगे। टैब करने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब आपसे पूछ रहा है रेंज। तो रेंज में आपको देना है वो प्रोडक्ट नेम, कि भाई आपको देखना किसका है, मुझे सी डी का देखना है। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम, इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपको देखना क्या, सी डी का। तो क्राइटेरिया हमेशा आप करेंगे टाइप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कामा, देन आपको क्या लिखना है, सी डी और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। हमेशा फ्रेंड्स याद रखना कि जो क्राइटेरिया होता है वो सेम टू सेम लेटर्स टाइप होनी चाहिए। सी डी स्मॉल मत करना, सी डी कैपिटल लिखा तो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में लिखना तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड। देन अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया के आगे कॉमा। अब आपसे पूछा सम रेंज, आपको देखना किस में से है, तो मुझे इस क्वांटिटी में से देखना है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग कर दूंगा और कर दूंगा एंटर। देखिए फ्रेंड, जो टोटल सी डी क्वांटिटी में है वो कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में, 198 हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 128 ए है और 178 है, ठीक है। ये दो क्वांटिटी हैं, 128 और 70, कितना हो गया 198। तो ठीक है, इस तरह से हम फ्रेंड्स सम इफ फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो ये आपको आई होप इसको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है, इसको सम इफ क्लियर हुआ मेरा, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा सम इफ, ओके फ्रेंड्स, सम इफ। तो अब हम आते हैं नीचे, ये है मेरा सम इफ फार्मूला, ठीक है। सम इफ फार्मूले में क्या होता है फ्रेंड्स, एक जो डेटा होता है उसमें 2 कंडीशन दे रखी होती। अभी हमारे पास क्या था, सम इफ में क्या था, हमारे पास कोई एक कंडीशन दे रखी है, लेकिन सम इफ्स में क्या होगा, हमारे पास 2 कंडीशन दे रखे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ कि जो है माउस, मैं यहाँ पे माउस ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे कीबोर्ड ले रहा हूँ मैं, कीबोर्ड, और मुझसे पूछा है कि कीबोर्ड की लोकेशन जो क्या है, मुंबई, इसकी टोटल क्वांटिटी क्या है। आपसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सम इफ में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, लेकिन सम इफ्स में क्या है, हमारे पास 2 कंडीशन है। उसमें पूछा है कि पहला कि जो भी प्रोडक्ट नेम है कीबोर्ड, वो लोकेशन मुंबई में कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या है कि जो कीबोर्ड है, जो प्रोडक्ट नेम है वो कीबोर्ड है, अब वो मुंबई लोकेशन, इस डेटा अभी हमारे पास 10 नंबर है, हो सकता है ये 1000 नंबर में हो। तो अब आपसे पूछा कि जो डेटा है वो क्वांटिटी ऑफ में कितना है कीबोर्ड, और वो लोकेशन उसमें एक और दे दी कि मुंबई लोकेशन। तो हम लगाएंगे यहाँ पे सम इफ्स इक्वल टू सम इफ्स, क्लियर, टाइप करेंगे। तो उससे पूछा क्वांटिटी पूछना ना, तो हम इसमें सिलेक्ट करेंगे रेंज क्वांटिटी को, ये है हमारी सम रेंज, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, कि दूसरा आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो मेरी क्राइटेरिया रेंज आपसे पूछा क्या, दूसरा कीवर्ड पूछा ना, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन पूछ रहा है कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 में इसमें आपको देखना किसका, कीवर्ड का। तो मैं यहाँ टाइप कर दूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ कर दूँ कीवर्ड और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा। अब आपसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, आपको किसका देखना, लोकेशन वाइज। तो मैं इस लोकेशन वाइज को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और कॉमा, फिर और डबल इन्वर्टेड। अब पूछा क्राइटेरिया 2, दूसरी क्राइटेरिया क्या है आपकी, क्राइटेरिया मेरी दूसरी क्या है कि मुझे देखना है मुंबई का। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, मुंबई
और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो कंडीशन के साथ डेटा था कि कीबोर्ड्स और मुंबई आपके कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो देखिए कीबोर्ड सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड है 1, ये मुंबई में अवेलेबल है 240, और कीबोर्ड है 40 यहाँ पे मुंबई में, ये हो गया 280। लेकिन अगर मुंबई की जगह मैं यहाँ पुणे कर दूँ तो देखिए यहाँ पे भी डेटा, जो यहाँ पे डेटा है वो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ कर दूँ पुणे, देखिए यहाँ पे 240 आ गया, क्योंकि मुंबई में सिर्फ यही डेटा, देखिए मुंबई में सिर्फ कीबोर्ड यही 240 अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने पुणे कर दिया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मुंबई 40 और यहाँ पे होगा 280। तो आई होप आपको ये भी सम इफ फार्मूले का यूज़ समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम ये क्लियर हुआ, मैं इसको एक कलर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा सम प्रोडक्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है कि सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट फार्मूले की यूज हम क्या करते हैं, देखिए सम प्रोडक्ट फार्मूले में क्या होता है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं सीखा तो आज ही सीख लीजिए। क्या है सम प्रोडक्ट फार्मूले में, क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपको ना इसका टोटल आपको क्वांटिटी है और प्राइस है। जैसे कि मुझे जानना है कि ये टोटल प्राइस क्या है इसका, आपके पास ना कि क्वांटिटी, इसका टोटल प्राइस जो भी हमारी क्वांटिटी है और वो इतने रुपए की, कितने रुपए का हमारा डेटा अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तरीका हमारा इक्वल टू, आप मल्टीप्लाइंग करेंगे 1 एंड मल्टीप्लाई बाई प्राइस। आपका देख लेंगे कि भाई आपके पास सीडी है, दिल्ली में है और वो क्वांटिटी 128 है, प्राइस 200 रुपये, उसके हिसाब से कितना हो गया आपका 25,600। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रैक कर देंगे और फिर आप क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। ये आया आपका 4,06,000 रुपये टोटल। अब ये कितना लेंथी तरीका है, पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप ड्रैग करेंगे, देन आप यहाँ पे सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन इसको बचाने के लिए क्या है, सम प्रोडक्ट फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड। आप लास्ट तक वीडियो देखिए जिससे कि आपको सारे फार्मूले अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट फार्मूला क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू सम प्रोडक्ट, टैप किया। अब आपसे पूछ रहा एरे वन में क्या है, हमारा ए है, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा। अब आपसे पूछ रहा एरे टू क्या हमारा प्राइस, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे फ्रेंड्स एंटर। देखिए सेम डेटा आ गया। आपको जो इतना लेंथी तरीका था कि इस रेंज को आपसे इससे मल्टीप्लाई करनी है, देन यहाँ के सम फार्मूला लगाना है, देन आपको टोटल मिलेगा। लेकिन सम प्रोडक्ट की हेल्प से क्या होगा, एक ही बार में हमने सारा डेटा इनका सारा टोटल कर लिया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा ये सम प्रोडक्ट क्लियर, इसको हम कलर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम एस क्यू। तो इस शीट पे आते हैं। आई होप इसको आपने समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा सम एस क्यू। देखिए ये मैथमेटिकल्स फार्मूले हैं फ्रेंड। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने एक सीरीज दे रखी है, जो क्या समीकरण है इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझ गए होंगे फ्रेंड क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू सम, देखिए सारे एस क्यू टाइप किया मैंने। अब आपसे पूछा नंबर वन मैंने ये किया, कॉमा आपसे पूछ रहा है नंबर टू में मैंने ये किया और कर दिया एंटर। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें आ गया 21। देखिए ए स्क्वायर, ए है ए स्क्वायर कितना हुआ 6, इसकी मल्टीप्लाई डबल करो 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 तो हुआ 36, एंड 5 की मल्टीप्लाई 5 करो क्या 25। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कि इसकी हुआ है 36 एंड मल्टीप्लाई 5 का क्या हुआ स्क्वायर 25, और इनका टोटल क्या हुआ 61। देखिए ये कितना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, फार्मूला कि उसने क्या एक ही बार में जो आपको मल्टीप्लाई करना था एंड ऐड करना था वो एक ही फार्मूले ने सारा काम कर दिया। आपका इन दोनों का क्या स्क्वायर भी कर दिया और इन दोनों का एडिशन भी कर दिया, सम भी कर दिया। तो इस तरह से हमारे यूज करता फार्मूला यूज होता है सम एस क्यू बाई क्यू। सम एस क्यू
सेकंड, इसमें भी हम लिखेंगे इक्वल टू सम एस क्यू स्क्वायर, सम एस क्यू मतलब स्क्वायर, रेंज 1, इसमें पूछा नंबर 1, मैंने किया नंबर 1, कॉमा, अब आपसे पूछा नंबर 2, मैंने नंबर 2 किया। कितना भी नंबर हो सकता है, ये क्लियर नहीं है कि एक ही दो, कुछ भी हो सकता है, नंबर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। फिर कॉमा, पूछा नंबर 3, मैंने इसको दिया, फिर कॉमा नंबर 4, मैंने नंबर 4 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मैंने 3 नंबर दिया और एंटर किया। देखिए इनका हो गया, इनका हुआ 16, इनका हुआ 25 और इनके हुआ 4, 16 4 कितना 20 और 25 कितना 45, ये हो गया। ऐसे मैं इसका निकालूंगा इक्वल टू सम एस क्यू, और मैं क्या करूँगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, ये नंबर 3 आ रहा तो नंबर 3 कॉमा नंबर 4 तो नंबर 4 और कर दिया एंटर। देखिए इस तरह से ये सम एस क्यू फार्मूला है क्या, वो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एक हमारे पास समीकरण है, इस समीकरण पे काम करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई होप ये भी फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम सम एस क्यू फार्मूले का यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से। तो नेक्स्ट हम अपने आते हैं, इसको भी हम एक कलेक्ट कर दे, ये भी हमारा फार्मूला क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा सम एक्स टू एम बाई 2, ये हमारा फार्मूला है सम एक्स टू एम बाई 2। ये इस समीकरण पे प्रयोग होता है, काम आता है। ये क्या लिखा, आपने ये हाई स्कूल एंड 8th क्लास में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ये क्या है, इस समीकरण पर ये फार्मूला यूज होता है। मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, लिखता हूँ इक्वल टू सम एक्स टू एम बाई 2, ये अटैक। अब आपसे पूछा एरे एक्स कॉमा एरे बाई, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने ए 11 आ गया। देखिए कि हुआ ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ 6 का स्क्वायर हुआ है 36, मैं यहाँ पे 36 कर दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर हुआ है कितना 25 कर दे रहा हूँ, और मैं इसको 36 माइनस इसको एंटर कर दे कि 11 आ गया फ्रेंड्स। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस सीरीज पे काम ये करता है हमारा। ठीक है, ये सीरीज मैंने लिख रखी है फ्रेंड्स आपके लिए कि आप इससे कोई भी डेटा अच्छे से समझ सकें, इस सीरीज पे ये काम करेगा। तो ये हमारा, इसको मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ। दूसरा क्या, आप इक्वल ए सीरीज का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। मैं इसके निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए इक्वल टू आप क्या करेंगे ए प्लस बी, मैंने लिया है, मैं कोष्टक ओपन ए और प्लस के साथ बी आपका ये रेंज है, देन कोष्टक बंद और मल्टीप्लाई स्टार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमने। अगर आपको मल्टीप्लाई फार्मूला नहीं आता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी फार्मूलों की। दूसरा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे ये फिर आपका है ए और माइनस बी, मैं डेटा बी ए माइनस बी और कोष्टक क्लोज और एंटर। देखिए फ्रेंड, इसमें भी क्या हुआ, हमारा जो 11 है वो डेटा दोनों मैच करे, जैसे कि हमने उस सर्च कर रखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से हमारा कितना डेटा आया था, 11 नंबर आया था। ऐसे ही हमारा इसमें भी क्या है, 11 नंबर डेटा हमारा आ गया। ओके फ्रेंड, तो ये 11 आ गया। इसकी हेल्प से भी, इस तरह से भी हम किसी भी समीकरण का यूज इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सम एक्स टू एम बाई 2 का फार्मूले का यूज करते हैं। तो आई होप ये भी फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा फार्मूला ये भी क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट है हमारा सम एक्स टू पी बाई 2। ये मैथमेटिकल फंक्शन है फ्रेंड्स, ये आपको आने ही चाहिए।
क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता है कि मैथमेटिकल कंपनी में आप प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं, तो आपको क्या होता है, इन सारे फार्मूलों का यूज आना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे काम को बहुत ही कम टाइम में कर देते हैं। क्योंकि ये हमारे 2-3 फार्मूलों की टाइम बचाते हैं, मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्शन। ये आराम से क्या होता है, सब मल्टीप्लाई भी कर देंगे, स्क्वायर भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, एक ही बार में आपको डेटा दे देंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन क्या है, हमने इसका यूज किया। नेक्स्ट हमारा सम एक्स टू पी बाई टू, ये हमारा क्लियर हुआ। और नेक्स्ट हमारा सम एक्स टू पी बाई टू, आते हैं हम इस पर। ये रहा हमारा सम एक्स टू पी बाई, ये हमारे किस समीकरण पे यूज होता है, देखिए ये समीकरण है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या करता है, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू, हम इस तरह से भी करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। पहले मैं निकाल लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू सम एक्स टू पी बाई टू, सम एक्स टू पी बाई टू, ये आ गया फार्मूला और टैप कर दिया। अब इसमें पूछता है एरे एक्स, मैंने देखिए ये एरे एक्स मैंने ये दे दिया एक्स। आप मैंने समीकरण ए लिख, आप एक्स वाई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, नो डाउट। ये आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड है एरे एक्स कॉमा, अब आपसे पूछा एरे बाई, तो एरे बाई मेरे सेकंड ए बी, और मैंने कर दिया एंटर। देखिए आ गया 50। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 5 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 25, और इस 5 का भी स्क्वायर कितना हुआ 25, तो 5 और 25 एंड 25 कितना हुआ, इस 5 का स्क्वायर हुआ देखिए 25, और इस 5 का इस वाले 5 का भी स्क्वायर हुआ 25, और इन दोनों का टोटल कितना हुआ, मैंने सम करता हूँ, ये कितना हुआ 50, और ये 50 देखिए आंसर दिया। इस फार्मूले ने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं कर दूँ 6, देखिए 6 और ये 6 करते हैं, यहाँ पे आके 61, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होता 36। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, ये हुआ हमारा, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। सेकेंड, अब इस तरह से जो इस समीकरण इक्वल बराबर, हम इस समीकरण से भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए करेंगे इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले कोष्टक ओपन, और ए एंड प्लस बी क्या है इसका, और कोष्टक क्लोज, देन होल स्क्वायर करने के लिए आप शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे एक्सेल में, और करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस क्या है, -2ab, तो -2ab का इसका क्या है, 2ab का मान कितना था इसका 61, क्योंकि हमने निकाला था इसका मान ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का कितना आया था 2ab 61, तो माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे -61, और ये एंटर, सॉरी यहाँ पे करूँगा 61 -60 -261। तो ये फ्रेंड्स अभी ये सीट होती है उसमें ऑटोमेटिक हो जाता, लग जाता है, तो आप ये यूज करके देख सकते हैं। ये दोनों समीकरण का आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये फार्मूला भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा सम एक्स एम बाई टू, सम एक्स एम बाई टू हम यहाँ पे यूज करते हैं। सम एक्स एम बाई टू इक्वल टू, ये किस समीकरण पे यूज करता है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या है इक्वल टू, हम करेंगे सम एक्स एम बाई टू, ये आ गया। मैं ये पूछ रहा एरे एक्स हमारे ये ले लिया मैंने, कॉमा आपसे पूछ रहा एरे बाई, मैंने एरे बाई ये ले लिया और कर दिया एंटर। देखिए ये 25 आ गया। 10 का क्या हुआ, देखिए इसका 10 का 10 से मल्टीप्लाई करो 100 आएगा, और हाँ 10 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका है हाँ इसका 10 और माइनस, तो इन दोनों का आया
इन दोनों का स्क्वायर होके क्या हुआ, माइनस आपस में माइनस 10 माइनस 5 क्या हुआ, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। तो इस तरह से हमारा इस फार्मूले का भी यूज मैंने किया। इसको हम समीकरण के द्वारा देखते हैं। इस वाली मैं करता हूँ इक्वल टू और कोष्टक ओपन, ए का स्क्वायर हम करते हैं कि स्क्वायर के साथ शिफ्ट के साथ और स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मैं इसको करता हूँ माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 25 माइनस 50। देखिए ए इस तरह से हमारा क्या हुआ, इस समीकरण का भी यूज हो गया। तो ये थे आपके 8 फार्मूले जो हमारे सम की लिस्ट में आते हैं। ये सारे फार्मूले, ये भी हमारा क्लियर हो गया और मैं इसको भी क्लियर कर सकता हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे फार्मूले बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप अगर को मेरी वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपके जो भी डाउट हैं तो वो कमेंट करें और मुझे बताएं, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। कंटिन्यू रहिए मेरे नई वीडियो के साथ।